द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। भाग एक। यात्रा मार्ग। लेखक जिम कॉर्बेट। यूं समझिए, भारत से झुलसते मैदानी इलाकों के हिंदू तभी सही मायने में अपने धर्म का निर्वाह करते हैं जब वे प्राचीन तीर्थ केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों की यात्रा करें। तीर्थ यात्रा के सभी पुण्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सही मार्ग को अपनाया जाए, और यह मार्ग आरंभ होता है हरिद्वार से केदारनाथ और फिर केदारनाथ से पहाड़ी यात्रा जारी रखते हुए बद्रीनाथ। यात्रा नंगे पांव ही होनी चाहिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी में डुबकी लगा पवित्र हो जाने के बाद विभिन्न मठ मंदिरों में दर्शन करते, दान पात्रों में शक्ति भर धेला टका डालने के उपरांत आपको हर की पौड़ी कुंड के ऊपर तंग मार्ग पर पंक्तिबद्ध कुष्ठ रोगी दिखाई देंगे। इनके टूटे मवाद भरे हाथों में एकाध सिक्का इस तरह उछालना होता है कि ये उसे थाम ले। ऐसा न करने पर ये रोगी आपको पाप चढ़ाएंगे। वे भले ही अभागे हो, लेकिन इनकी गुदड़ी में या उस गुफा में जिसे ये अपना घर बताते हैं इतना धन होगा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इनकी बददुआओं से आप बच सकते हैं, और बचने के लिए आपको केवल कुछ तांबे के सिक्के देने होंगे। इस तरह आपने वे सब धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर लिए हैं जो एक अच्छे हिंदू को करने चाहिए, और अब आप अपनी लंबी और कठिन यात्रा पे आगे बढ़ सकते हैं। हरिद्वार से आगे बढ़ने के बाद आपको आपकी रुचि की पहली जगह मिलेगी ऋषिकेश। यहाँ सबसे पहले आपका परिचय काली कमली वाला संस्था से होगा। यह नाम इसलिए पड़ा कि इसका संस्थापक काला कंबल पहना करता था, और उसके शिष्य अब भी वैसा ही वस्त्र पहनते हैं। इसे वे अनसिले या ढीले गोल लवादे की तरह पहनते हैं और कमर पे बकरे की ऊन का धागा बांधे रहते हैं। पूरे गढ़वाल में इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें जाना जाता है। मैं नहीं समझता कि इतनी ज्यादा जानी पहचानी कोई और धार्मिक संस्था आपको यात्रा के दौरान मिलेगी। मैं मानता हूँ कि काली कमली वाला ही एकमात्र संस्था है जो यह गर्व कर सकती है कि उसे यहाँ सब जानते हैं। यह सही भी है, क्योंकि उसे विभिन्न मंदिरों से जो आय प्राप्त होती है उसे वह अस्पताल, डिस्पेंसरी, धर्मशाला बनाने और उनके रखरखाव में लगा देती है, तथा गरीब और जरूरतमंदों को भोजन कराती है। ऋषिकेश पीछे छोड़ आप लक्ष्मण झूला पहुंचते हैं, जहां एक झूला पुल से होकर गंगा के दाएं किनारे से यात्रा मार्ग बाएं किनारे हो जाता है। इस पुल पे जमा लाल बंदरों से आप सावधान रहें, क्योंकि ये हरिद्वार के कुष्ठ रोगियों से भी ज्यादा हठी होते हैं। अगर मिठाई या भुने हुए चने देके आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते, तो इस लंबे तंग पुल से पार पहुंचना न केवल कठिन है बल्कि आपके लिए पीड़ादायक भी रहेगा। गंगा के बाएं किनारे 3 दिन की यात्रा के बाद आप गढ़वाल की प्राचीन राजधानी श्रीनगर पहुंचते हैं। यह ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यापारिक केंद्र तथा ऊंची पहाड़ियों के बीच खुली घाटी में बसा सबसे सुंदर नगर है। 2 विश्व युद्धों में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित करने वाले गढ़वाली सैनिकों के पूर्वज वर्ष 1805 में इसी श्रीनगर में गोरखा आक्रमणकारियों के खिलाफ असफल युद्ध लड़ चुके हैं। गढ़वाल के लोगों को आज भी बहुत दुख है कि वर्ष में गोना ताल के टूट जाने से अलकनंदा में आई बाढ़ से उनका पुराना श्रीनगर राजमहल और अन्य इमारतों के साथ पूरे का पूरा बह गया। गोनाताल बांध गंगा की शाखा वरही गंगा में हुए भूस्खलन के कारण बना था, जो तलहटी में 11,000 फुट चौड़ा और शीर्ष पर 2,000 फुट चौड़ा और 900 फुट गहरा था। इस ताल के फूटने पे 6 घंटे से भी कम समय में 10 अरब घन फुट पानी बहा। बांध टूटने का समय इतना ही सही था कि हालांकि हरिद्वार तक हर पुल और आसपास की बस्तियां बह गई, लेकिन जनहानि के नाम पे केवल एक ही परिवार बहा, और वह भी तब जब इस परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बावजूद वह फिर से खतरे वाले क्षेत्र में वापस चला गया था। श्रीनगर से छाती खाल तक आपको खड़ी चढ़ाई पार करनी होगी, लेकिन यह चढ़ाई बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि आप गंगा घाटी और केदारनाथ के ऊपर विद्यमान शाश्वत बर्फ की छटा का अवलोकन करते आगे बढ़ेंगे। छाती खाल से एक दिन पैदल चलकर आप अपने सामने पाते हैं गुलाबराय। गुलाबराय एक चट्टी है जहां घास फूस की छत वाली धर्मशाला है। पत्थरों की छत वाला एक कमरा और पानी का धारा भी यहाँ।
ये बड़ा धारा है जिसमें पहाड़ी के अंदर समाया स्वच्छ पानी चीड़ की जड़ों से होता हुआ निकलता है और गर्मियों भर में उपलब्ध रहता है। अन्य मौसमों में यह पानी सीमा तोड़ चट्टान पर काई और जलकुंभियों से होता हुआ चलता है। यात्री छप्पर से 100 गज आगे सड़क के दाईं तरफ आम का एक पेड़ है। यह पेड़ और इससे ऊपर बना 2 मंजिला मकान मेरी इस कहानी में बहुत महत्व के हैं। इस मकान और गुलाब राय के यात्री छप्पर या धर्मशाला का मालिक एक पंडित है। यहाँ से अब कई दिन की लंबी यात्रा के बाद ही आपको समतल जमीन के दर्शन हो पाएंगे। वह आखिरी समतल जगह गुलाब राय है। यहाँ से 2 मील आगे चल के आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग से मेरे यात्री दोस्त मुझसे अलग होकर अलकनंदा पार करते हैं और मंदाकिनी के बाएं किनारे चलते केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं, जबकि मेरा रास्ता इसी पहाड़ी से नैनीताल को चला जाता है। आपके सामने जो सड़क है उस पर आप जैसे लाखों तीर्थयात्री चल चुके हैं। रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला और उबड़ खाबड़ है, और अगर आपको समुद्र सतह से ज्यादा ऊंचाई पे सांस लेने का मौका नहीं मिला है या आप अपने मकान की छत से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं चढ़े हैं, व आपके पांव दशकती रेत से ज्यादा कठोर जमीन पर नहीं चले हैं, तो आपको यहाँ बहुत कष्ट होगा। कितने ही ऐसे मौके आएंगे जब पहाड़ी पर चढ़ते आप सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। खड़े ढाल वाली चट्टान, नुकीले पत्थरों तथा पाला जमे रास्तों पर चलते चलते पैरों से खून निकल रहा होगा, और आपके मन में बार बार सवाल उठेगा कि क्या इस कष्ट के एवज में इतना आनंद भी कभी मिल पाएगा। लेकिन अच्छा हिंदू होने के नाते आप चलते जाएंगे और खुद को ढाढ़स बताएगी कि बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। जितना कष्ट इस जन्म में सहेंगे उतनी ही खुशियां अगले जन्म में मिलेंगी। अगला भाग आप अगले वीडियो में सुन पाएंगे। भाग 2 होगा आदमखोर।